आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि हम गूगल ड्राइव के ऊपर अपना डेटा अपनी फ़ाइल्स फ़ोल्डर्स किस तरह से अपलोड करते हैं और फिर हम उन फ़ोल्डर्स या उन फाइल्स को किस तरह से किसी के साथ शेयर करते हैं। डेफ़िनेटली जब हम अपना गूगल ड्राइव के ऊपर डेटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो उसके लिए हमने वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर किया होता है। इस वक्त मैंने जीमेल अकाउंट से गूगल अकाउंट ओपन किया हुआ है और इस गूगल अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ से किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर को अपलोड करने के लिए न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब न्यू की ऑप्शन के अंदर हमारे पास या तो फ़ाइल अपलोड आता है या फिर फ़ोल्डर अपलोड आता है। देखें, अगर तो आपकी फ़ाइल्स कंबाइन किसी एक फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं तो फिर आप फ़ोल्डर को अपलोड कर लें, और अगर आप सिर्फ फ़ाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं तो आप फ़ाइल अपलोड कर दें। इट्स बेटर कि हम पहले फ़ाइल्स को किसी एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर लें और फिर हम गूगल ड्राइव के ऊपर उस फ़ोल्डर को स्टोर कर लें। अच्छा, दूसरा रास्ता ये भी है कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर डायरेक्टली एक फ़ोल्डर बना लें और उस फ़ोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल्स को स्टोर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर सबसे पहले गूगल ड्राइव के ऊपर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये देखिए, इस टाइम आपके सामने न्यू फ़ोल्डर की ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और चलें फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी इसका नाम मुझे रखना है माय पोर्टफोलियो। इसको मैंने क्रिएट किया। अब जब मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास यहाँ पे माय पोर्टफोलियो का जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर डबल टैप किया ताकि ये मेरे पास ओपन हो जाए, या डबल क्लिक किया ताकि मेरे पास ये ओपन हो जाए, और इस वक्त मैं इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। ये देख लीजिए, आपके पास इसका स्टेटस दिखा रहा है कि माई ड्राइव में माय पोर्टफोलियो के फ़ोल्डर में इस वक्त आप मौजूद हैं। अब आपने इसके अंदर फ़ाइल्स को अपलोड करना है। हम न्यू में गए, न्यू से हमने यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कहा फ़ाइल अपलोड, और फ़ाइल अपलोड में हमें अपनी लोकेशन पे जाना है जहाँ से हमें अपनी कुछ स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स को स्टोर करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ फ़ाइल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे हम यहाँ से कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ये कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं और डाउनलोड से कुछ फ़ाइल्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, क्लिक हो गया मुझसे, एक्चुअली मुझे क्लिक नहीं करना चाहिए था, तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ से कैंसिल करते हैं। मैं दोबारा से करता हूँ जी। एक्चुअली मेरे से क्लिक हो गया था जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ से फ़ाइल अपलोड करता हूँ जी। फ़ाइल अपलोड करके मैंने अपनी लोकेशन को फॉलो किया और लोकेशन जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डेटा को अपलोड करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल किस जगह पर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए, और साथ अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर दूँ तो कंट्रोल के साथ मैं मल्टीपल फ़ाइल्स भी ले सकता हूँ। आई अगेन रिपीट कि अगर आप एक वक्त में एक फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं वो फ़ाइल सेलेक्ट होती है। अगर आपने मल्टीपल फ़ाइल सेलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल का बटन आप प्रेस कर लें और फिर जो फ़ाइल आपने अपलोड करनी है वो फाइल्स आप अपलोड कर लें। तो ये मेरी सारी फ़ाइल्स हैं और इनको मैंने यहाँ से आके ओपन किया। अब जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर इन फाइल्स के अपलोड होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। ये छोटी छोटी फ़ाइल्स हैं, ये साथ साथ मुझे स्टेटस भी बताता जाएगा कि आपका कितना वक्त रह गया फ़ाइल्स को। यहाँ पे कह रहा है जी अपलोडिंग 2 आइटम्स, अपलोडिंग 1 आइटम। ये यहाँ पर ये जो नीचे स्टेटस दिखा रही है ग्रीन कलर में है, और इस तरह से बाकी सारी की सारी फ़ाइल्स अपलोड हो गई। अब ये एक बड़ा आसान और सिंपल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमने इस फ़ोल्डर को शेयर किस तरह से करना है। मैं यहाँ से बैक पे आया। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लोकेशन क्या है। वो लोकेशन है हमारे पास माय पोर्टफोलियो का फ़ोल्डर। अब इसको शेयर करने का प्रोसेस देख लीजिए। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। हमने जब इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो हमें ऑप्शन मिली यहाँ से शेयर की। शेयर के अंदर फिर से आपके पास ऑप्शन आ रही है शेयर और फिर कॉपी लिंक। बेस्ट मेथड ये होता है कि आप शेयर के ऊपर चले जाएं। अब देखिए, यहाँ पर हम फाइल को 2 तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है जी कि यहाँ पर हम
उस पर्सन का ईमेल एड्रेस दे दें जिसको हमने फ़ाइल शेयर करनी है। यानी जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं ऐड कर ही देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने ईमेल एड्रेस दिया और उसके बाद मैंने अकाउंट दे दिया पूरा, और मैंने इसको यानी ये देखिए ये ईमेल एड्रेस आ गया, मैंने इस ईमेल एड्रेस को टैप किया। अब जैसे ही आप इस ईमेल एड्रेस को टैप करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा जी आपने इसको क्या बनाना है। यहाँ से आपने इसको व्यूअर बनाना है, यहाँ पे आपने उसको कमेंटर बनाना है, या आपने उसको यहाँ से एडिटर बनाना है। ठीक है, अगर आप इसको व्यूअर बनाएंगे गए तो वो आपकी फ़ाइल को सिर्फ व्यू कर सकेगा, और अगर आप अपनी इसको एडिटर बनाएंगे तो आपकी वो फ़ाइल को एडिट कर सकेगा। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल व्यूअर बनाया, और व्यूअर बनाने के बाद मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। तो जब मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो जिस पर्सन का ईमेल एड्रेस मैंने अपने पास ऐड किया है उसको मैंने स्पेसिफ़िकली एक्सेस दे दी कि आप मेरे पोर्टफोलियो को या मेरी फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ से दोबारा से इसके शेयर के प्रोसेस पे आऊँ और यहाँ पर शेयर पे आऊँ, दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक्चुअली ये होता है कि हम यहाँ से किसी पर्सन को ऐड ना करें, यानी मैं उससे भी एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। हम यहाँ से चाहते हैं कि जी सब लोग उस फाइल को एक्सेस कर लें, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड, और रिस्ट्रिक्टेड में लिखा आ रहा है एनीवन विद दिस लिंक। एनीवन विद दिस लिंक का मतलब है कोई भी इस लिंक को देख सकता है। ये एक आसान मेथड है, यानी आप समझ लें मैंने जो पहला मेथड बताया है ये एक स्पेसिफिक टर्म्स में ये मेथड आता है जब आप किसी एक पर्सन को एक्सेस देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी फ़ाइल को, आपके लिंक को एक्सेस कर सके, तो आपने यहाँ से एनीवन विद दिस लिंक करना है, और फिर आपसे पूछ रहे जी आपने उसको क्या बनाना है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल्स के अंदर, डाटा के अंदर को एडिट कर सके तो आप एडिटर बना दें, अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको व्यूअर रखें, एनीवन विद दिस लिंक करें और यहाँ से डन कर दें। अब जब आप इसका लिंक शेयर करेंगे तो जिसके पास भी ये लिंक जाएगा वो इस फोल्डर को ओपन करके देख सकेगा कि इसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि मैंने इसके ऊपर दोनों मेथड्स बताए कि स्पेसिफ़िकली ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, ठीक है। अब अगर आप स्पेसिफ़िकली ईमेल एड्रेस का ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो ईमेल एड्रेस मैंने प्रोसेस आपके सामने बता दी है, जिस ईमेल एड्रेस को आपने एक्सेस दिया है, बस वही बंदा आपकी फ़ाइल को व्यू कर सकेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। और अगर आप एनीवन विद दिस लिंक करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जब आप ये लिंक शेयर करेंगे तो हर कोई आपके लिंक को ओपन कर सकेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ज़हन में रहे कि फॉर एग्जांपल आप इसको एनीवन विद दिस लिंक ही करते हैं, लेकिन आप अपना लिंक किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही शेयर करते हैं तो डेफिनेटली वही आपकी फ़ाइल्स को ओपन कर सकेगा। हाँ, अलबत्ता वो लिंक किसी दूसरे के पास गया तो फिर वो इसको ओपन कर सकेगा। तो अगर हम इसको सिक्योरिटी वाइज देखें तो आप स्पेसिफ़िकली ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया करें जिसको आपने वो डेटा भेजना है, और अदरवाइज़ आप ईमेल एड्रेस नहीं भी करेंगे शेयर, उसको आप एनीवन विद दिस लिंक कर देंगे तो तब भी कोई आपका डाटा व्यू कर सकेगा। अगर आप किसी को चाहते हैं कि उस फाइल को, उस डाटा को कोई एडिट कर सके तो फिर आप उसको एडिटर बना लें। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसको ईमेल करने का, यानी हम चाहते हैं कि अब ये लिंक किसी दूसरे के पास चला जाए। डिफरेंट मेथड्स हैं, आप अपने लिंक को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप इस लिंक को ईमेल भी कर सकते हैं। इस लिंक को ईमेल करने के लिए हम इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और शेयर करते हैं। मैंने ज़रा एक दफ़ा शेयर का प्रोसेस किया आपके सामने ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ से इसका लिंक सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी करना है। ये ज़हन में रहे कि ये एनीवन विद दिस लिंक व्यूअर है, और यहाँ पर मैंने ये एक्सेस भी दी हुई है एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस को। तो मैंने यहाँ से एनीवन विद दिस लिंक किया और यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी किया। कॉपी लिंक करने के बाद डन किया, और डन करने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाके एड्रेस में मैंने gmail.com दे दिया। अब जब मैंने यहाँ पर gmail.com किया तो यहाँ पर मेरे पास, चूँकि मैं गूगल का मेल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ये एज़ पर जो भी आप ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, हॉटमेल का या किसी दूसरे ईमेल एड्रेस का, तो आपने उसके मुताबिक ही यूज़ करना है, ईमेल अकाउंट को यूज़ करना है। एनी हो, फ़िलहाल नॉर्मली किसी भी ईमेल अकाउंट में कंपोज की ऑप्शन मिलती,
यहाँ से मैंने कंपोज़ किया। अब जब मैंने यहाँ से कंपोज़ किया तो यहाँ पर मैं उस पर्सन का ईमेल एड्रेस दे दूँगा जिसको मैंने ये मेल भेजनी है। उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी माय टेस्ट डेटा। मैंने यहाँ पे टेस्ट डेटा किया और जो लिंक मैंने कॉपी किया था वो इस जगह आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप में से हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये लिंक इस टाइम एक टेक्स्ट में आ रहा है तो ये तो लिंक ही एक्टिव नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका लिंक को दूसरा पर्सन ओपन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके पास एक्टिव हो जाएगा। यानी इस मेल को मैं सेंड भी कर दूं और इस मेल को मैं ओपन करूं तो बाद में ये लिंक मुझे एक्टिवेटेड मिलेगा। तो जो भी मैंने डेटा भेजना था, ईमेल एड्रेस दिया और उसके बाद मैंने इसको सेंड किया तो ये लिंक मेरा उस पर्सन के पास चला गया जिसको मैंने एक्सेस दी हुई है। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से मैं इस टाइम जो कि ईमेल के ऊपर हूँ तो इस बटन से मैं अपनी ड्राइव पे गया। ठीक है। ड्राइव के ऊपर मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोल्डर में ही डाटा स्टोर किया, चूँकि मैंने इससे पहले फ़ोल्डर क्रिएट किया था तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर करता हूँ जी न्यू, और न्यू में कह देता हूँ जी फ़ोल्डर अपलोड। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मेरा जो फ़ोल्डर है यहाँ पर कोई एक मुझे फ़ोल्डर मिल जाए। यहाँ पर वैसे ऊपर था, चले मैं ऊपर से ये फ़ोल्डर ले लेता हूँ। अब चूँकि ये फ़ोल्डर अपलोड है, आप किसी फ़ाइल पे क्लिक भी करेंगे तो फ़ाइल सेलेक्ट नहीं होगी, हमेशा आपका फ़ोल्डर ही सिलेक्ट होगा। यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारा डाटा जो भी हमारा मटेरियल है वो इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है और अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करते हैं। ठीक है। अब इसने पूछा कि जी अपलोड फाइल्स टू द साइट, मैंने कहा जी अपलोड फाइल्स टू द साइट का मतलब है ना सिर्फ ये फ़ोल्डर अपलोड होगा बल्कि इसके अंदर जितनी की जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी अपलोड होंगी। ये देखें, उसने मुझे मैसेज दे दिया जॉन वॉन न्यूमन 10 फाइल्स अपलोडेड, और ये फ़ोल्डर इस वक्त आपके सामने आ रहा है। और अब हम इस फ़ोल्डर को अपनी ड्राइव के ऊपर भी देख लेते हैं। इस टाइम हम माई पोर्टफोलियो में मौजूद है। ड्राइव के ऊपर बेटर ये होता है कि आप एक दफ़ा दोबारा से माई ड्राइव पे क्लिक कर दें लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पर देखें ये फ़ोल्डर है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। हम अपनी ड्राइव के ऊपर फ़ोल्डर बना के भी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और हम अपने फ़ोल्डर को डायरेक्टली ड्राइव के ऊपर अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर डाटा। फ़ोल्डर बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू से हमें न्यू फ़ोल्डर की ऑप्शन मिलती है। इसी तरह से हम एक सिंपल वे फिर से सीख लेते हैं कि हमने इस फ़ाइल को कैसे शेयर करना है या फ़ोल्डर को कैसे शेयर करना है जिसमें हमारा डाटा है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ जी। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से शेयर किया। शेयर करके मैंने यहाँ से शेयर के साथ शेयर के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, किसी टाइम नेट के इश्यूज़, नेट स्लो हो जाता है तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। मैं दोबारा से करता हूँ राइट क्लिक में शेयर में दोबारा से शेयर। ओके जी, जब मैंने इसके ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने आपको एक मेथड बताया था, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर दें। अगर आपको ईमेल एड्रेस का काम मुश्किल लगता है तो आप यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड की बजाय आप इसको एनीवन विद दिस लिंक कर दें। ठीक है। और साथ आप देख लें कि वो व्यूअर है। अगर आप एडिटर बनाएंगे तो वो फिर आपकी फ़ाइल्स में एडिट भी कर सकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट कर सके तो आप उसको एडिटर बना दें। अदरवाइज़ अगर वो आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके डाटा तो देख सके तो आप एनीवन विद दिस लिंक करें और साथ ही आप इस लिंक को यहाँ से डन कर दें इस तरह से। और एक दफ़ा फिर आसानी के लिए मैं फिर प्रोसेस बता रहा हूँ। शेयर के अंदर दोबारा से शेयर पर जाएं और वेरीफाई कर लें कि ये एनीवन विद दिस लिंक हो चुका है। यहाँ पे इसको व्यूअर बनाएं और यहाँ से आप अपना लिंक कॉपी करें, डन करें और फिर ईमेल अकाउंट के अंदर जाके जैसे मैंने बताया ईमेल को ओपन करके, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जीमेल लिखा था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जीमेल का एड्रेस नहीं भी देते तो आप यहाँ से भी ड्राइव के ऊपर से भी आके डायरेक्टली मेल को ओपन कर सकते हैं।
यहाँ पर शायद वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, चले इधर ही होगा, वो थोड़ा बहुत आइकॉन कभी कभी हमें ऐड भी करना पड़ जाता है। तो आप बेशक इधर आ जाएं, आप यहाँ पे सिंपली टाइप करें, चूँकि आपका गूगल का अकाउंट है या जो भी अकाउंट है, ठीक है। अगेन मैं फिर वही कहूँगा, जिस अकाउंट पे भी भेजना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हॉटमेल पे बनाया हुआ है, याहू पे बनाया हुआ है, जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर लें। तो मैं फ़िलहाल गूगल के अकाउंट पे आया, यहाँ से मैंने कंपोज किया, ठीक है। और मैं लिंक ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सब्जेक्ट दिया माय डाटा, और व्हाट्सएवर जो भी है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, लिंक आपका एक्टिव होगा जब किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, और अभी ये सेंड भी कर दूंगा तो ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से हमने सेंड कर दिया, और सेंड करके आपकी ईमेल जो है वो पहुँच गई। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी ईमेल चली गई है। इसकी मेक श्योरिटी ये होती है कि आप इनबॉक्स में जाके चेक करते हैं कि आया मुझे कोई फेलियर डिलीवरी तो नहीं आई। अगर आपके पास मैसेज आ रहा हो फेलियर डिलीवरी का, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी वो ईमेल आपके रिक्वायर्ड एड्रेस पे नहीं है। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।